इसके पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का 2 क्लास कर चुके हैं। आज ये आपका तीसरा क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसको शॉर्ट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा। इसके पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे बाबू विलयन। हाँ ये ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिला देते हैं और वो समांगी मिश्रण बनता है तो उसका नाम हम विलयन रख देते हैं। हाँ ये ना, विलयन हमेशा 2 चीजों का मिलकर बना होता है। पहले होता है उसमें विलय, जिसको हम मिलाते हैं उसको विलय बोलते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। यानी विलयन जो है ये 2 चीजों से मिलकर के बना है, उसको हम विलायक कहते हैं, विलायक। ठीक है ना, एक तो विलय और दूसरा क्या होता है, विलायक। अगर हम शरबत की बात करेंगे तो शरबत में 2 चीज है, एक तो है चीनी, तो चीनी मिला है यानी चीनी मेरा विलय होगा। किसमें मिला है, तो जल में मिला है, तो जल मेरा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ये पुराना चीज हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो विलयन 2 चीजों से मिलकर बना है, विलय और विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। हाँ ये ना, अब हम लोग यहाँ पर इस क्लास में आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि विलयन का क्या क्या गुणधर्म होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, विलयन का क्या क्या गुणधर्म होता है उसके बारे में। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुणधर्म के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम चीनी पानी को घुला दिए आपस में, हाँ ये ना, तो हम ऊपर से चीनी को ऊपर से अगर हम टेस्ट करें, ये नीचे से हम टेस्ट करें, बात समझिए, या पूरे ग्लास में आप कहीं से भी एक घूंट लीजिए तो क्या आपको मिठास अलग अलग दिखता है, अलग अलग महसूस होता है? ऐसा तो नहीं है। आप अगर ऊपर से एक घूंट ले रहे हैं तो भी वही मिठास रहेगा, साइड से अगर एक घूंट ले रहे हैं तो भी वही मिठास रहेगा, है कि नहीं है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीनी है वो चीनी पूरे के पूरे जल में, पूरे के पूरे पानी में एक समान रूप से घुल गया है, एक समान रूप से फैल गया है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है। तो जब भी कोई पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ एक समान रूप से सभी जगह अच्छे से मिल जाता है तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। और विलयन में भी उसी तरीके का गुण देखने को मिला, इसीलिए हम विलयन को एक समांगी मिश्रण कहते हैं। कैसा मिश्रण कहते हैं, समांगी। तो विलयन का पहला गुणधर्म याद रखिएगा, विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। यानी अगर कोई भी विलयन लीजिएगा तो उस विलयन में चाहे ऊपर से टेस्ट कीजिए, नीचे से टेस्ट कीजिए, दाएं से टेस्ट कीजिए, बाएं से टेस्ट कीजिए, हाँ ये ना, हर जगह एक समान रूप से सारा कण आपको फैला हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया? यानी विलयन का कण क्या होता है, देख रहे हैं, एक समान रूप से फैला है। कैसे फैला है, एक समान रूप से। आप कहीं भी, आप यहाँ का पानी हल्का से टेस्ट कीजिए, यहाँ का पानी एक टेस्ट कीजिए, बीच का पानी निकाल के आप टेस्ट कीजिए, या यहाँ, या फिर आप ये कैसे कर सकते हैं, पाइप ले लीजिए, पहले एक घूंट यहाँ से खींचिए, एक घूंट वहां से खींचिए, एक घूंट वहां से खींचिए, आपको देखिए अलग अलग स्वाद आ रहा है, नहीं आता, एकदम एक जैसा आता है। तो समझ जाइए ये क्या है, मेरा विलयन है। क्या है, विलयन, ये समांगी मिश्रण है। तो पहला कहेंगे विलयन समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहला क्या बोलेंगे, विलयन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये याद रहेगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब यहां पर समझिएगा कि विलयन का कण जो है 1 नैनोमीटर क्या है। देखो, हम चीनी को देख पा रहे हैं ना, चीनी को हम देख पाते हैं, लेकिन वही चीनी जब पानी के अंदर घुल जाता है तो घुलने के बाद वो चीनी बहुत छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। कितने छोटे छोटे कणों में, बहुत छोटे छोटे कणों में। इतना छोटा कण हो गया वो कि हमको नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं देता है। यस यू नो, तो चीनी का जो कण है वो बहुत छोटा हो गया, हाँ ना, और वो पूरे भाग में एक समान रूप से फैल गया, पूरे जल में एक समान रूप से फैल गया। और वो जो कण जो घुल गया एकदम छोटा हो गया, उसका साइज क्या है, 1 नैनोमीटर।
कौन मीटर? 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, यानी समझिए बहुत छोटा। 1 मीटर नहीं, 1 नैनोमीटर, यानी 1 मीटर का 10⁻9 हिस्सा। अगर कोई 1 मीटर का उसको 10⁻9 हिस्सा बार काटिए तब ये एकदम छोटा सा चीज मिलेगा, वही हुआ 1 नैनोमीटर। बहुत सूक्ष्म हुआ। आप 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर को आप नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते अगर कोई वस्तु 1 नैनोमीटर का है तो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ये ना। तो मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा डेकामीटर है, डेसीमीटर है। हाँ ये ना। उसी तरीके से माइक्रोमीटर होता है, और यह नैनोमीटर। कौन सा मीटर है? यह नैनोमीटर, बहुत छोटा। बात समझ में आ रहा है क्या? बैक्टीरिया वायरस सबसे भी छोटा, बैक्टीरिया सब। हाँ ये ना, माइक्रोस्कोप से देखते हैं उससे भी छोटा। तो 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो विलियन के कणों का आकार क्या होता है? बहुत छोटा। अगर याद नहीं रहेगा 1 नैनोमीटर तो लिखिएगा बहुत छोटा। क्या लिखिएगा? बहुत छोटा। लेकिन 1 नैनोमीटर याद रखना है। कैसा होता है? 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। तो बताइए क्या चीनी घुलने के बाद चीनी दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि चीनी का आकार बहुत छोटा हो गया, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। तो कितना छोटा हो गया? तो 1 नैनोमीटर के बराबर हो गया। कितना बराबर हो गया? 1 नैनोमीटर के बराबर हो गया, या उससे कम हो गया। इसीलिए चीनी का कण आपको दिखाई नहीं देता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब चीनी था, दाना था, तब दिखाई दे रहा था, लेकिन घुलने के बाद दिखाई नहीं देता है। कारण समझ में आ गया क्या? चलिए अच्छी बात। तीसरा समझिए क्या बोल रहा है। विलियन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। क्या जो बोल रहा है उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे क्या? चीनी घुलने के बाद शरबत में क्या आप उसको देख लेते हैं? नहीं। अगर देखना हो तो आपको माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी की मदद से आपको देखना पड़ेगा। हाँ ये ना, सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है? छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाना, जूम करके दिखाना। हाँ ये ना, ये माइक्रोस्कोप का काम होता है। तो जब भी आप विलियन के कणों को नंगी आंखों से देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। हाँ ये ना। अब ऐसा थोड़ी आप नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब उस पानी में अगर शरबत में चीनी नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा है, ऐसा होता है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं दिख रहा है, क्या वो नहीं होगा? हाँ ये ना। लेकिन स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी वो है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे। हमारा आंख उतना सक्षम नहीं है कि उस छोटे छोटे कणों को हम देख सके। तो पहला आप लोग को याद रखना है, विलियन एक समांगी मिश्रण होता है। विलियन का कण 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। दूसरा, विलियन के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है। विलियन के कण प्रकाश का परिकीर्णन नहीं करते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। कहने का मतलब क्या होता है? प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है ये आगे हम समझाएंगे भी। जब प्रकाश जाता है ना, तो प्रकाश को अगर कहीं कण मिला ना, कण से वो टकरा जाता है। जैसे एक बात बताइए, अगर आप रोड सीधा है तो आप सीधे जाइएगा, सीधे जाइएगा, सीधे जाइएगा। कब तक जाइएगा? जब तक कि बीच में कोई अवरोध नहीं मिले। अवरोध का मतलब हो सकता है रोड भांगा हुआ है तो आप मुड़ जाइएगा वहां से, रोड टूटा हुआ है। या हो सकता है बीच में कोई गाड़ी आ गया। जब कोई बीच में गाड़ी आ गया तो गाड़ी के बगल से आप साइड से चल जाइएगा। बीच में कुछ अगर आ गया तो आप वहां से बगल से चल जाते हैं ना। उसी तरीके से लाइट है, जब लाइट सीधा रेखा में आता है ना, अगर वहां कोई कण है तो वो कण से टकरा के वो अपना रास्ता बदल लेता है। इसी घटना को हम परिकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिकीर्णन। हाँ ये ना। या फिर एक और तरीके से आप परिकीर्णन को समझ सकते हैं कि लाइट जब भी किसी वस्तु पे पड़ता है ना, लाइट एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। तो वो कण क्या करता है? उस ऊर्जा को सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है, और सोखने के बाद उसको चारों दिशाओं में फैला देता है। यही घटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कण इतना ना छोटा होता है, इतना ना छोटा होता है कि लाइट का पार उससे मुड़ेगा, कुछ ना तो मुड़ता है ना अवशोषित हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं इसमें प्रकाश का परिकीर्णन का घटना देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रकाश का परिकीर्णन का घटना कहाँ देखने को मिलेगा? जहां कण बड़ा बड़ा रहेगा। जब कण बड़ा रहेगा तब ना वो अवशोषित कर लेगा, या फिर उसे टकरा जाएगा। अरे हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या? आप ही रोड पे चलते हैं तो तनी मनी गड्ढा गुड्ढी से आप लोगों को कुछ है, अरे उसको तो ऐसे ही पार कर देता है आदमी। गड्ढा गुड्ढी तनी को ऊंचा गड्ढा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गड्ढा बड़ा है तो आप वहां रुकते हैं या उसके बगल से जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? सेम उसी तरीके से याद रखना है। अगर कण छोटा रहेगा तो लाइट उसको फाड़ उड़ के पार कर जाएगा। हाँ ही ना। लेकिन अगर लाइट बड़ा रहेगा, लाइट नहीं सॉरी, कण, अगर कण बड़ा रहेगा तो वहां प्रकाश के परिकीर्णन का घटना देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि विलियन के कण प्रकाश के परिकीर्णन को प्रकाश का परिकीर्णन नहीं करते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता। अभी टिंडल प्रभाव समझेंगे, अभी सब मत सोचो। समझ में आ रहा है? अभी ये सब चीज अभी रिपीट होगा, कई बार आएगा।
आगे देखिए, विलयन के कण नीचे तल में नहीं बैठते हैं, इसलिए विलयन अस्थाई होता है। अच्छा, आप क्या कीजिए, चीनी पानी घोल दीजिए, चीनी पानी घोलने के बाद 4 घंटा छोड़ दीजिए, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरेगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर ऐसा होता ना, तो जितना भी कोल्ड ड्रिंक सब है, कोल्ड ड्रिंक सब देखते हैं 2-2 दिन तक रखा हुआ है फ्रिज में, तो क्या होता है, उसका चीनी बैठ जाता है नीचे। क्यों? क्योंकि ये एक समांगी मिश्रण है। हाँ ये ना, एक बार अगर आप चीनी पानी घोल दिए ना, तो आपका ये लंबा समय तक कहीं नहीं बैठेगा, वो एक समान रूप से चारों दिशाओं में क्या रहेगा, फैला हुआ रहेगा। हाँ ये ना, कोई दिक्कत नहीं ना, याद रखिएगा। तो ऐसा मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। तो यहाँ बोला है विलयन के कण नीचे तल में नहीं बैठते हैं, बैठता है क्या? नहीं बैठता है, इसलिए विलयन अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब जब एक बार बना दिए वैसने रहेगा। कोल्ड ड्रिंक एक बार बना के पैक कर दिया ना, बस वैसने 4 महीना 5 महीना कितनों महीना आप छोड़ दीजिएगा, उसका कण नीचे बैठेगा नहीं। तो विलयन का कण कैसा होता है? अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई होता है। समझ में? अस्थाई का मतलब क्या? वही नहीं कि नीचे बैठ गया तो अस्थाई करेंगे, नहीं। अस्थाई का मतलब जिस अवस्था में आप छोड़े हैं उसी अवस्था में वो रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं अस्थाई। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम छोड़े के सब जगह घूमना और जाकर बैठ गया तो वो अस्थाई हुआ। क्या हुआ? वो अस्थाई हुआ। समझ में आ रहा है क्या? आधा घंटा पहले कुछ और जब बाद में देखते हैं तो कुछ और, तो वो अस्थाई होगा। क्या होगा? वो अस्थाई। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अच्छी बात है। तो विलयन का कण कैसा होता है बाबू? अस्थाई होता है। कैसा होता है? अस्थाई। यानी हम कह सकते हैं विलयन का जो कण होता है वो नीचे नहीं बैठता है, इसका कण देखते हैं एकदम एक समान रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ रहा है क्या? तो नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सब विलयन है, आई सब में नीचे नहीं बैठता है। ठीक है, अगला देखिए, विलयन के कण छन्ना पत्र, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं, से गुजर जाते हैं, इसलिए साधारण छन्ने की विधि से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम चाहेंगे कि पानी के अंदर तो चीनी घुला हुआ है, शरबत का बात कर रहे हैं हम सारा एग्जाम्पल में, अगर पानी के अंदर चीनी घुला है तो हम क्या करते हैं, छकना से उसको हम छांक लेंगे, तो पानी अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। वो जब छकना छाकिएगा ना, तो पानी के साथ साथ वो छोटा छोटा कण चल जाएगा। कितना छाकिएगा तो आपका क्या होगा, वो कण जाएगा, वो छकाएगा नहीं। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि हम विलयन के कण को है ना, नॉर्मल जो छन्ना पत्र होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ये छकना सीधा बोलो ना, इससे गुजर जाता है, उसका कण चल जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। तो इसको हम छकना की मदद से, ये छन्ना पत्र की मदद से अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, विलयन के कण छन्ना पत्र से गुजर जाते हैं, इसलिए साधारण छन्ने की विधि से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये विलयन का 6 गो गुण आप लोग याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला गुण मेरे साथ बोलिएगा, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कैसा होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, कम होता है, यानी बहुत छोटा हुआ। क्या हुआ? बहुत छोटा हुआ। तीसरा बोलिएगा, जल्दी से बोलिएगा, विलयन का जो कण होता है उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। विलयन के कण को नंगी आंखों से, बोलिए मेरे साथ, नहीं देख, ये अभी आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। हाँ ये ना, अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा विलयन किसे कहते हैं, विलयन के गुणधर्मों को लिखे। ठीक है, तो इसीलिए अभी यहाँ सुनिए, तो विलयन के कण को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए, विलयन का कण इतना ना छोटा होता है कि इसमें परिकिरण का घटना देखने को नहीं मिलता, ये प्रकाश को परिकिर्णित नहीं करता है, और इसमें टिंडल प्रभाव भी नहीं होता है। समझ में आया? पांचवा, जल्दी से बोलिएगा, पांचवा क्या है, कि विलयन का कण जो होता है वो अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है? अस्थाई, यानी उसको कुछ समय तक छोड़ देने पर भी उसका कण नीचे बैठता नहीं है। और छठा नंबर क्या है, जल्दी से बताइएगा, छठा नंबर क्या है? हाँ, विलयन को हम छन्ना पत्र से उसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। कारण समझ में आया? काहे कि इसका जो कण होता है बहुत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, 1 नैनोमीटर से कम होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये विलयन आ गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 6 को आप लोग याद रखेगा। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका वो है निलंबन। क्या है? निलंबन। इसको हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। ये निलंबन क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। ऐसा विषमांगी मिश्रण, देखो ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है।
विसमांगी का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम बताएं मिश्रण दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। जब कण सब जगह एक समान रूप से फैला हुआ रहेगा उसे समांगी मिश्रण कहेंगे, और जब एक समान रूप से नहीं फैला हुआ रहेगा, कहीं ढेर कहीं कम, कहीं ढेर कहीं कम, हाँ या ना, कभी ज्यादा कहीं कम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। तो ऐसा विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले पूरे द्रव में फैले रहते हैं, निलंबन कहते हैं। यानी कि वो अच्छे से घुलता नहीं है लेकिन फैला हुआ है फिर भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निलंबन। क्या कहेंगे, निलंबन कहेंगे। जैसे चौक का चूर और जल का मिश्रण, चौक का चूर, चौक को चूर दिए हैं और जल में ऐसे करके घोल दिए, तो तब उस समय तो पूरा मिला हुआ रहेगा, लेकिन फिर बाद में बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, हाँ ये ना। उसी तरीके से गेहूं का आटा एवं जल का मिश्रण, गेहूं का आटा ले लो, पानी ले लो एक गिलास, उसमें तनी आटा मिला दो, तो कहीं ढेर कहीं कम हो जाता है, हाँ ये ना। नीचे में पूरा एकदम हॉर्लिक्स नियर उठेगा। हॉर्लिक्स सब देखते हैं दूध में मिलाइएगा, अगर अच्छे से नहीं मिलाए ना तो नीचे में बैठ जाता है कि नहीं है। या फिर हॉर्लिक्स अगर अच्छे से मिला भी दिया, कुछ देर छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिएगा तैयो नीचे बैठल रहेगा, नीचे से खाली गढ़िया गढ़िया आएगा, नहीं आता है तब। तो याद रखिएगा। अगला क्या है, मिट्टी एवं जल का मिश्रण, चूना एवं जल का मिश्रण, हवा में धुआं कुहासा, बरसात का गंदा पानी, ये सब निलंबन का उदाहरण। किसका उदाहरण है, निलंबन का। किसका उदाहरण है, निलंबन का। चलिए, ये चीज सब समझ में आया ना, एग्जाम्पल समझ में आया ना। चलिए अच्छी बात है। देखिए चौक का आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, चौक का चूर एवं जल। आप यहाँ पर इसको देखिए, ऊपर से आप है ना एक पाइप ले लीजिए, खींचिए, और नीचे से खींचिए, नीचे से खींचिए, खाली चौक ही आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका कण क्या हुआ, बैठ गया। आटा में भी देखो क्या हुआ, बैठ गया। मिट्टी का जल भी क्या होगा, और आधा घंटा छोड़ दो और नीचे बैठ जाएगा, ऊपर साफ साफ पानी हो जाएगा, आए ना। चूना एवं जल, इसमें भी बैठ जाता है। देखते नहीं है, चूना जब पुचाड़ा करने के लिए घर में जो आप लोग करते होंगे, तो नीचे गदरी बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं बैठता। उसी तरीके से बरसात का पानी में भी गंदगी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, आइए ना। देखो बरसात का पानी का गंदगी नीचे बैठ जाता है। यदि बाढ़ उड़ाया तो बाढ़ का पानी खेत में भी आ गया, तो जब बाढ़ आया ना तो साथ में मिट्टी तिट्टी अपने अंदर घुला के लाया, पर गंदा पानी आया, आया कि नहीं आया। तो जब बाढ़ आता है तो क्या कहते हैं, खेत में पानी घुस गया। जब खेत में पानी घुसा तो जब शांत हुआ पानी, तो शांत होने के बाद पानी का जो मिट्टी था, जो कण था छोटा छोटा, वो कहाँ बैठ गया, नीचे खेत में। और पनिया धीरे धीरे क्या गई, ये तो टघर के वापस चला गया, ये तो सोखा गया, हाँ ये ना। इससे जो है, जो खेत है उस खेत पे नया मिट्टी चढ़ गया, जो कि नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी है, नया मिट्टी, उस पर खेती नहीं हुआ है, वो मिट्टी आया। तो इससे क्या होगा, बाढ़ आने के बाद जो खेती होगा ना, गर्दा खेती होगा। दूसरा, उस मिट्टी में नमी पूरा भरपूर मात्रा में, उस मिट्टी में पानी का मात्रा भरपूर है, हाँ ये ना, क्योंकि उतना उतना पानी वो सोखा है, एकदम खेती होगा ललहा के, खतरनाक खेती होगा, हाँ ये ना। तो कहीं दुख तो कहीं सुख, वही बात है। किसान का खेत डूब जाता है, लेकिन फिर अगर खेत का पानी जाने के बाद फिर देखो क्या खतरनाक फसल होता है। बात समझ में आ रहा है क्या, यस यू नो। चलिए अच्छी बात है, ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, अब आइए इसके गुण धर्म को हम लोग पढ़ते। देखो विलयन पढ़े, फिर विलयन का गुण धर्म पढ़े, उसी तरीके से निलंबन और निलंबन का आप गुण धर्म पढ़ेंगे। पहला, ये कैसा मिश्रण है, जल्दी बताइएगा। यह एक विसमांगी मिश्रण है। क्यों विसमांगी है, क्योंकि इसका स्कंद सभी जगह एक समान रूप से फैला नहीं होता है, इसलिए एक विसमांगी मिश्रण है। कारण दूसरा, इसका कण का व्यास जो होता है ना, वो 100 नैनोमीटर। तो समझ लो, बिलियन का होता है 1 नैनोमीटर और इसका होता है 100 नैनोमीटर। यानी विलियन का जो कण होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। और निलंबन का कण क्या होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है, तो जो बड़ा होता है पेट खोल देते हैं। देखो इधर निलंबन बड़ा है, ये होता है 1 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर, और ये 100 नैनोमीटर हुआ, तो कितना गुना बड़ा हुआ, 100 गुना बड़ा हुआ। कितना गुना बड़ा हुआ, 100 गुना। तो बिलियन का कण का 100 गुना बड़ा, 100 गुना समझ रहे हैं कितना बड़ा हो गया। तब इसीलिए इसका कण आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, खूब बड़े यहां से दिखेगा, तो फिर नहीं दिखेगा। अरे हाँ ये ना, तुमको दिखता है कि नहीं, चौक घुला हुआ है, मट्टी घुला हुआ है, गेहूं घुला हुआ है, कि आटा घुला हुआ है, ये सब दिखता है कि नहीं दिखता है। तो इसमें आपको क्या होगा, कण आपको दिखेगा। तो समझिए, पहला ये विषमांगी मिश्रण है, इसका कण का व्यास 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके कणों को आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन बिलियन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, हाँ ये ना। चलिए, इसका कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, फैलाएगा नहीं रे, बड़ा बड़ा कण है कि नहीं, टकराएगा, बिखर जाएगा। तो इसका कण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग दिखाई
पड़ता है, जिससे उसका क्या दिखाई पड़ता है, मार्ग, मार्ग ना रास्ता दिखाई पड़ता है। यानी इसके अंदर टिंडल प्रभाव का घटना देखने को मिलता है, इसके अंदर प्रकीर्णन भी होता है, लेकिन विलयन में प्रकीर्णन नहीं होता है और विलयन में टिंडल प्रभाव का घटना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसका कण अत्यंत सूक्ष्म है, यानी लगभग 1 नैनोमीटर से कम होता है। आगे देखिए, इसको कुछ देर स्थिर छोड़ देने पर इसके कण पृथक होकर नीचे बैठ जाता है। अगर आप इसको कुछ समय छोड़ दीजिएगा ना, इसका कण जो है ना धीरे 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 अलग होकर नीचे बैठ जाएगा। कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो बताओ ये अस्थाई हुआ, नहीं ना हुआ। अस्थाई किसको कहते हैं, जैसे समझिए आपके भैया काम करते मतलब बाहर में, दिल्ली मुंबई जहां भी काम करते हैं, तो पहला बार जब भैया के पास गए थे ना, तो जो रूम में रहते हैं ना, अब 4 साल बाद गए ना तो वही रूम में रह रहे हैं, तो वो अस्थाई हुए मान लो। फिर आप 10 महीने और फिर 2 साल बाद गए, फिर वही उसी रूम में रहते हैं, वही घर है उनका, मान लो वही घर है, तो वो अस्थाई हुआ। लेकिन वहीं आप किसी जगह पे आपके जियाजी रहते हैं, वो आप जब एक बार गए तो वहां जहां जिस क्वार्टर में रहते थे ना, तो दूसरा साल अगले क्वार्टर में रह रहे हैं, अलग जगह पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, तो वो अस्थाई हुआ क्या, वो अस्थाई हुआ ना, चेंज होते रहा समय के हिसाब से। उसी तरीके से यहाँ पर इसका कण क्या होता है, आधा घंटा पहले देखे कि मस्त फैला हुआ है, सब जगह है, गंदा लग रहा है, एक समान रूप से फैला हुआ है, आधा घंटा बाद देखते हैं बैठ गया जा, यानी वो क्या है, वो अस्थाई है। तो यही बोल रहा है, कुछ इसको कुछ देर छोड़ देने पर इसके कण पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए निलंबन अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई होता है। विलयन कैसा होता है, अस्थाई होता है। निलंबन अस्थाई होता है। कैसा होता है, अस्थाई होता है। इसके कण छन्ना पत्र से आर पार नहीं निकल पाते हैं। इसका जो कण है ना, वो छन्ना पत्र को आर पार नहीं कर पाता है। कारण क्या है, इसका कण बड़ा होता है। अच्छा, छन्ना से पार हो पाएगा, अच्छा चलो हटाओ। हम जब चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती डाले ना, तो चाय पत्ती क्या होता है, छन्ना को पार कर जाता है, क्योंकि चाय पत्ती का कण बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो बताओ, चाय और चाय का पत्ती दोनों मिला करके ये निलंबन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, वो भी निलंबन है। लेकिन जब निलंबन उससे जब चाय पत्ती छांक लिए तो जो चाय बना वो चाय विलयन है, क्योंकि उस चाय में जो चीनी है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, उस चाय में जो चाय पत्ती का कण है वो एक समान रूप से फैला हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या, उसका कण को आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, इसका कण छन्ना पत्र से आर पार नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए छन्ने विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो बताओ, निलंबन के कणों को हम छन्ना विधि से अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो यहाँ पे निलंबन है, छांक दिया, अलग हो गया ना, है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कैसा मिश्रण है, विसमांगी। निलंबन कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। इसका कण का व्यास कितना होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा। अब विलयन के कण का व्यास कैसा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं, लेकिन विलयन के कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, लेकिन विलयन के कण प्रकाश की किरण को नहीं फैला पाता है। इससे उसका मार्ग दिखाई देता है, लेकिन विलयन के कणों का मार्ग दिखाई नहीं देता है। इसके कण कुछ देर स्थिर छोड़ देने पर इसका कण पृथक होकर नीचे बैठ जाता है, लेकिन विलयन का कण आप कितनों देर छोड़ दीजिएगा उसका कण नीचे नहीं बैठेगा। विलयन अस्थाई होता है, निलंबन अस्थाई होता है। इसके कण को छन्ना पत्र से आर पार निकाल सकते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन विलयन के कण को छन्ना पत्र से आर पार निकाल पाता है। इसीलिए छन्ने विधि द्वारा इसके कणों को हम अलग किया जा सकता है, यानी निलंबन को छन्ने विधि से हम अलग कर सकते हैं, लेकिन विलयन को छन्ने विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विलयन निलंबन में अंतर नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ये ना। चलिए अच्छी बात है, ये चीज आप समझ गए। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कोलाइडी विलयन। कौन सा विलयन है, अब जो टॉपिक है इसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडल सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडी विलयन क्या होता है समझिएगा। बोला कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच में होता है। यानी देखो, जो बहुत छोटा है विलयन, जो बहुत बड़ा है वो निलंबन। कण को हम बोल रहे हैं, कण अवयव जो उसके अंदर मिला होता है उसको बोल रहे हैं। जो बहुत छोटा है उसको हम लोग बोलेंगे विलयन, बहुत बड़ा को निलंबन। कुछ बीचों में तो आएगा, ऐसा जरूरी है एगो लड़का एगो लड़की होता है, बीचों में भी तो आता है, नहीं आता है, अरे बोलो ट्रांसजेंडर नहीं होता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी है, आए ना। तो अगर कोई कण 1 नैनोमीटर से कम है तो वो विलयन का कण हुआ, और 100 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो निलंबन का कण हुआ। कहिएगा सर बीच में अगर कोई रहा तो ये तो बात सही है,
तो बीच में अगर कोई कण रहा ना तो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 100 नैनोमीटर से छोटा है, अगर मान लो कोई कण, तो उसको हम लोग कहेंगे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी कण क्या कहेंगे? कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन का कण होगा वो। तो कोलाइडी विलयन क्या बोल रहा है? देखो कोलाइडी में बहुत कंफ्यूजन है, उसको समांगी बोले कि विसमांगी बोले भारी समस्या है, क्योंकि दोनों तरह का गुण दिखाता है। कोलाइडी जो है ये सबसे बड़ा ही, इसको लड़का बोले कि लड़की बोले समझे में नहीं आता है, दोनों गुण है उसमें। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है विसमांगी मिश्रण, यहाँ लिखा है समांगी, ये नहीं कि गलत लिख दिया, ये नहीं कि गलत, ये इसके अंदर दोनों का गुण है, ये है, इसीलिए इसको विसमांगी भी बोल सकते हैं, समांगी भी बोल सकते हैं। अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए, तो कोलाइडी एक क्या है बाबू? आपका विसमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार और निलंबन के कणों के आकार के बीच में होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। तो आप सीधा सा बात बोलिएगा, कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन को कहते हैं जिसके कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से बड़ा और निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। बीच वाला क्या कहलाएगा? कोलाइडी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलाइडी कहलाएगा। जैसे दूध, दूध में भी कण होता है छोटा छोटा, होता है कि नहीं होता है दूध में, लेकिन जब छांकिएगा ना तो वो कण भी पार हो जाएगा, यानी विलयन वाला गुण हुआ, विलयन वाला गुण हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप उसको है ना दूध के कण को अलग कर सकते हैं, दूध के कण को अलग कर सकते हैं। जाइएगा ना आप पुल के नीचे देखिएगा ना, वहां पे दूध लेके जाइएगा, क्रीम निकाल के दे देगा। क्रीम क्या? छोटे छोटे कण है ना, ये कण आपको कब पता चलेगा? जब आप उसी दूध से जब घी बनाते हैं तो देखिएगा ना आपको दानेदार दिखता है घी, हाँ है ना, ऐसे हाथ में खींचेगा ना दानेदार लगता है, कैसा लगता है? दानेदार होता है कि नहीं घी? यानी उसमें कण है, क्या है? अगर नहीं होता दानादार लगता? नहीं लगता। छाली क्या है? वही कण जब आपस में मिल जाता है ना तो वो छाली का रूप लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रीम, नहीं बोलते हैं? और उसमें फैट का भी मात्रा है। किसका मात्रा है? फैट, तेल का मात्रा। छाली लेना, हाथ में ले बढ़ाना, तो देखना तेलाई तेलाई नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? ढेर छाली हो जाएगा ऊपर में, देखना ना आपको तेल यानी वसा का आपको क्रिस्टल दिखेगा, दाना दिखेगा, तेल का दिखता है कि नहीं है? फैट का छाली के ऊपर, हाँ ये ना। बहुत गर्म होने के बाद दूध और गर्म कर दो, धीरे 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 क्या बन जाएगा? पेड़ा बनने लगेगा, नहीं रे? उसका कण अलग, पानी अलग हो जाएगा, कण बचेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा। फिर चलो, पेड़ा थोड़ी बनाना हम लोग को। सियाही, सियाही जिसे लिखते हैं उसमें भी छोटे छोटे कण होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से गोंद, जगरा से लट्ठा, अब ये वाला गोंद नहीं आता है, पहले गोंद आता था उबला, पहले वो गोंद आता था रे फर्स्ट की, अभी हो तो गोंद आता उबला, आता है ना वो गोंद। अभी फेविकोल नहीं बोल रहे, गोंद। गोंद भी जो है ना ये कैसा है? कोलाइडी है, ठीक है। रक्त, चर्बी का विलयन, कुहासा जिसको हम लोग कोहरा बोलते हैं, ये सब कैसा है? कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है? कोलाइडी। ये सब कैसा विलयन है? कोलाइडी विलयन। अच्छा कहिए रक्त कैसे? रक्त को ले लीजिएगा, आप कुछ समय छोड़िएगा ना, बहुत समय तो दिखेगा नीचे बैठ जाता है उसका कण, उसका कण क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? कोलाइडी हुआ, हाँ ये ना। इसका कण 100 नैनोमीटर से बड़ा अगर होता तो निलंबन बोलते हैं, लेकिन 100 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होता, 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगर 1 नैनोमीटर से ये छोटा होता तो विलयन बोलते हैं, लेकिन 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। बीच में वाला है, ये कौन वाला है? बीच वाला है, हाँ ये ना। तो इसका कण को भी हम लोग रक्त के कण को अलग अलग निकालते हैं, प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं, आरबीसी अलग करते हैं, डब्ल्यूबीसी अलग करते हैं, तब बता देता है कि कौन बीमारी है। हीमोग्लोबिन अलग कर, सब चीज अलग अलग करके बताते हैं। आयरन का मात्रा कितना है, आरबीसी का मात्रा कितना है, प्लेटलेट का मात्रा कितना है, डब्ल्यूबीसी का मात्रा कितना है ब्लड से, है कि नहीं? उसके कण को हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर अलग नहीं कर पाते नॉर्मल विधि द्वारा तो वो तो विलियन में नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं है? इसको हम छांक करके भी अलग नहीं कर, छांकिएगा ना पार हो जाएगा पूरा खूने, तो छकाएगा नहीं? छकाएगा। अगर छका जाता तो निलंबन हो जाता, लेकिन छकाता भी नहीं, इसीलिए क्या कोलाइडी है, उसको एक अलग ग्रुप में रखा गया। किसमें रखा गया? अलग ग्रुप में। तो दूध, सियाही, कुहासा, ये सब गोंद, ये सब कैसा विलियन है? कोलाइडी विलियन है। कैसा विलियन है? कोलाइडी विलियन है। तो नाम में भी लिखा हुआ है विलियन, लिखा हुआ है कि नहीं? विलियन का मतलब कुछ कुछ गुण विलियन जैसा मिलेगा, लेकिन सब ठो गुण विलियन जैसा नहीं मिलेगा। इसका कुछ कुछ गुण विलियन से मिलता है, कुछ कुछ गुण निलंबन से मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब इसका गुणधर्म पढ़ो। ये एक समांगी मिश्रण है, एक समान रूप से फैला होता है। दूध देखते एक समान रूप से फैला है कि नहीं है? आधा घंटा छोड़ देते तो क्या दूध का क्रीम बैठ जाता है? नहीं बैठता है। गर्म करने पर बैठेगा, बैठेगा नहीं, ऊपर में तैरेगा, ऐसे नहीं होगा। दूध में देखिए 2 घंटा छोड़ देते दूध बैठ जाता है? नहीं बैठता है।
दूध का क्या स्वाद, अलग अलग जगह से अलग लगाएगा। दूध गर्म करके इधर से खींचो उधर से खींचो, पाइप लगा के, पाइप लगा तो खींच के नहीं सकते हैं। अगर मान लेते कोई गिलास नहीं है, हाँ यहाँ देखो ऊपर से तनी को पाइप हम यहाँ भिरा खींच लिए और तनी को अंदर डाल के खींचेंगे तो अंदर का दूध आएगा, और पूरा सटा खींचेंगे तो पूरा अंदर का दूध आएगा। तो आप एक जैसा स्वाद आपको मिलेगा, है कि नहीं है। चलिए, इसके कणों का आकार कैसा होगा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो वही ना बात हुआ, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसके कण को आंख से दिखाई नहीं देता है, इसका कण आंख से दिखाई नहीं देता है। तो ये गुण किसका वाला हुआ, विलियन वाला हुआ। आंख से नहीं दिखाई देना कौन वाला गुण है, विलियन। और विलियन कैसा मिश्रण है, समांगी। तो देखो विलियन का गुण आया कि नहीं, इसमें आया, समांगी का गुण आया ना। ठीक है, और आगे देखो, इसके कण प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अच्छा बताओ, प्रकाश को फैलाने का काम विलियन का है, समांगी मिश्रण का है। समांगी मिश्रण या विलियन प्रकाश को फैला सकता है नहीं। तो ये गुण किसका आया, निलंबन का। किसका आया, और निलंबन कैसा मिश्रण है, गधा कहीं का, विसमांगी। निलंबन कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण है। तो देखो विसमांगी का भी गुण और समांगी का गुण है ना। हाँ बीच वाला है रे, ट्रेन पे मांगता होगा लगता है यही। चलो यहाँ ध्यान देना, इसे कुछ देर स्थिर छोड़ देने पर भी इसके कण पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं, अतः यह अस्थायी होता है। यानी इसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा लंबा समय तक, दूध को 2 घंटा छोड़ दिए नहीं बैठेगा, गोंद को छोड़ दीजिए नहीं बैठेगा। अच्छा गोंद तो कंपनी बना दी है और दुकान में रखा हुआ, जब तक बिकेगा नहीं तब तक हिल डुल होगा, एक जगह रखा हुआ रहेगा। तो क्या होता है, पूरा बैठ जाता है, नहीं बैठता है। हाँ ये ना, तो इसको आप लंबा समय तक भी छोड़िएगा तो बैठेगा नहीं, यानी ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, ये गुण किसका है, विलियन का है। किसका है, और विलियन कैसा है, वो समांगी है। कैसा है, समांगी है। कैसा है, समांगी। देखो समांगी का गुण आ रहा है, फिर भी समांगी का गुण आ रहा है, फिर समांगी आ रहा है ना, देखो दोनों गुण आ रहा है कि नहीं इसमें। चलो, इसका कण को छन्ना पत्र से पार निकल जाता है, छन्ना पत्र को आर पार कर देता है इसका कण, छन्ना पत्र को क्या कर देता है, आर पार कर देता है। हाँ ये ना, इसलिए छानने विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग नहीं कर सकते, यानी इसको आप छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। दूध को कितना छाकिएगा तो दूध से क्रीम अलग नहीं होगा। हाँ ये ना, याद रखिएगा। लेकिन इसके कणों को अब केंद्रीय तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। अब केंद्रीय तकनीक क्या होता है बताते हैं आप लोग को। जैसे ये क्या, जैसे अब केंद्रीय मतलब हो गया, जैसे ये बोतल है, बोतल का ढक्कन नहीं लगा हुआ, बताओ ये बोतल है, इस बोतल में क्या करना है, बांध देना। आप पूरा ऐसे गोल 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 घुमाना ऐसे करके। आप लोग घुमाए हैं कि नहीं, है कि नहीं है। कैसे, जैसे इसको डोरी से बांध करके डोरी को ऐसे से घुमा, पूरा घूमेगा ना, पंखा नहीं है ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से इसके ऊपर इसका जो कण है इसके ऊपर एक बल लगेगा बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल, हाँ ना, इससे इसका कण अलग हो जाता है। इसका कण क्या हो जाएगा, अलग। तो अब केंद्र जो विधि है इसको हम प्रॉपर पढ़ाएंगे आपको कि किस तरीके से ये काम करता है। इसी तरीके से हम लोग ब्लड को अलग करते हैं। ब्लड जब आप देते हैं ना, देखिएगा ना, डब्बा में देता है, ब्लड कलेक्ट करते हैं। ब्लड कलेक्शन करने के लिए एक बॉक्स टाइप का होता है, बना होता है, डिब्बा टाइप का बना होता है, हाँ ये ना, उसी में आपका ब्लड सिरिंज से रख देता है और उसको मशीन में डालेगा, घर 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 मशीन ऐसे घूमेगा पूरा। और जैसे पूरा घूमेगा ना, प्लाज्मा अलग हो जाएगा, WBC अलग, RBC अलग, प्लेटलेट अलग, सब कण अलग अलग हो गया ना। अब आप पुंछी करने गए हैं, मान लीजिए आपको है डेंगू हुआ है, तो प्लेटलेट गिन के बता देगा डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं है। अब आपका ब्लड में क्या प्रॉब्लम है वो बता देगा। समझ में आया क्या, याद रखिएगा। तो उससे अलग किया जाता है। तो अब देखो, तो इसको हम लोग छन्ना पत्र से तो अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे छकना से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपकेंद्रीकरण विधि से अलग कर सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो इसका कुछ गुण किसके जैसा है, विलयन जैसा है, कुछ गुण निलंबन जैसा, अर्थात कुछ गुण समांगी मिश्रण, कुछ गुण विसमांगी मिश्रण। इसलिए इसको हम लोग बीच में एगो अलग, ना तो इसको हम विलयन कर सकते हैं ना ही इसको निलंबन कर सकते हैं, इसलिए अलग कैटेगरी बना दिए हैं। इसको हम कोलाइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडी। तो देखिए यहाँ पर देखो, छन्ना पत्र से अगर आप डालिएगा दूध, दूध पार हो जाएगा, हाँ ये ना, ये है अपकेंद्रीकरण मशीन, इसी मशीन में डाल करके गोल गोल घुमाया जाता है। समझ में आया क्या, अभी इसको समझाएंगे। इसी तरीके से कण जो है ना अलग अलग हो जाता है। देखिए कण सेपरेट होते हुए दिख रहा है, उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा है लेकिन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना, ये चीज समझ में आ गया। आप लोग गर्दा छोड़ा दिए, अगर समझ में आ गया तब तो हो गया, 5 नंबर हो गया। 5 नंबर आता है, 9th में क्वेश्चन देता ही देता है।
इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना आपका। आगे देखिए, अगला देखिए, जिस टिंडल प्रभाव का हम बात कर रहे थे और परिकिरण का बात कर रहे थे, वो यहाँ देखिए टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? हाँ ये ना, टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? देखो, अगर विलियन है तो विलियन का कण बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर। विलियन का कण कितना होता है? 1 नैनोमीटर से छोटा। 1 नैनोमीटर से छोटा। कोलाइडी का जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और निलंबन का जो कण होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, से बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कण इसका, सेकेंड नंबर में इसका, और सबसे छोटा कण इसका। अब चूंकि कण इसका जब छोटा रहेगा ना, कण क्या रहेगा? छोटा, तो इसका कण जो है ना लाइट को सीधा जाने देगा, इसमें लाइट सीधा चल जाएगा। जब इसमें लाइट सीधा चला जाएगा तो इसमें अंदर में कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, लाइट आपको दिखेगा नहीं, बस सीधा पार हो गया। लेकिन इसका कण थोड़ा इससे बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण अंदर में जो है ना लाइट जाता हुआ आपको दिखेगा कि इस तरीके से लाइट जा रहा है। इसमें अंदर में लाइट क्या होता हुआ? जाता हुआ, यानी इसका रास्ता दिखेगा, मार्ग दिखेगा, है कि नहीं है? बट इसमें तो खूबे दिखेगा, इसमें तो और गंदा पानी देख रहे हैं, इसमें दिखेगा और लाइट और भी जाता हुआ इसमें दिखेगा कि लाइट ये जा रहा है। जा रहे बोतल आराम से गिर गया। यानी विलियन में जो प्रकाश का मार्ग है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका कण बहुत छोटा होता है, इसका मार्ग दिखाई नहीं देगा, इसमें रास्ता आप नहीं देख पाइएगा। लेकिन प्रकाश का मार्ग इसमें दिखाई देगा, क्योंकि इसका कण फिर भी बड़ा है, 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से कम होता है, तो ये क्या होगा? इसमें दिखाई देगा। लेकिन इसमें तो खूबे दिखाई देगा, इसका तो 100 नैनोमीटर है। कितना है? 100 नैनोमीटर से बड़ा है, तो इसमें प्रकाश का मार्ग एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। इसमें थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन इसमें स्पष्ट, इसमें तो एकदम में नहीं, इसमें कम, लेकिन इसमें तो स्पष्ट, क्योंकि पूरे गंदा पानी है, पूरा किधर किधर से लाइट जा रहा है वो आपको दिखेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि लाइट इसमें रुकले रुकले जाएगा, क्योंकि बड़ा कण है ना, टकरा टकरा के जाएगा, तो इसमें दिखेगा। हाँ ये ना, जैसे एक बात बता, आपकी नजर से कोई एकदम तेजी से चल जाएगा, दिख पाएगा? लेकिन अगर आपकी नजर से कोई धीरे धीरे जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा ना। सेम उसी तरीके से इसमें कण छोटा होता है, बहुत छोटा, इस कारण से लाइट तेजी से चला जाता है, तो दिख भी नहीं करेगा कुछ। इसका कण फिर भी बड़ा होता है, तो जब जाएगा ना तो फिर भी दिख जाएगा रास्ता। आज का कण तो बहुत बड़ा होता है, जब जाएगा तो आराम से सूझता है कि कैसे होता है। हाँ ये ना, तो टिंडल प्रभाव को थोड़ा सा और समझिए। कोलाइडी तथा निलंबन के कणों से जब प्रकाश टकराता है तो वह इधर उधर बिखर जाता है, अर्थात प्रकाश का परिकीर्णन हो जाता है। प्रकाश इधर उधर बिक जाना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, इधर उधर फैल जाना, ठीक है ना, जिसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। यानी टिंडल प्रभाव के कारण हमको प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। इसका खोज सबसे पहले कौन किए थे? टिंडल साहब, एक वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों के द्वारा, टिंडल साहब है, उनके द्वारा किया गया था, इसीलिए हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। अच्छा, टिंडल प्रभाव एक और जगह आपको दिखाई देता है, जब घर में आप झाड़ू उड़ू लगाते हैं या फिर कुछ सुबह सुबह है ना, जब वेंटिलेटर से लाइट आपका आता है ना, तो लाइट आपको दिखाई देता है। कभी ऐसा अनुभव किए हैं? ये स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वेंटिलेटर से जब लाइट आता है ना, वो लाइट दिखता है रास्ता, और वहां झाड़ू लगा दीजिएगा, डस्ट फैला दीजिएगा ना, जैसे कण छोटा छोटा, तो आपको वो रास्ता दिखेगा। ये कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। क्योंकि वो आपका देखिए यहाँ पर भी हवा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट आएगा ना, अगर वो कण बड़ा रहेगा यहाँ का तो आपको वो रास्ता दिखेगा, और अगर कण छोटा रहेगा तो वो आपको वो जो है लाइट आते हुए नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना है तो चौक का छोटा छोटा डस्ट लेकर के उस पर छिड़किए, या यहाँ से टॉर्च मारिए और यहाँ चौक का कण डस्ट को छिड़किए, जैसे छिड़किएगा ना तो देखिएगा लाइट जाते हुए। इस प्रभाव को हम लोग क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे? टिंडल प्रभाव। आज घर में जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला लीजिएगा, और है ना डस्ट को है ना यहाँ पे उड़ाइएगा, गर्दा उड़ाइएगा। अब बल्लू नहीं उड़ाना, बल्लू धप से गिर जाएगा, गर्दा बोले, डस्ट, डस्ट उड़ाइएगा तो फैलेगा डस्ट, तो आपको दिखेगा, रास्ता दिखेगा। अभी हम अगर फ्लैश लाइट जला रहे हैं तो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? फ्लैश लाइट जो जा रहा है ये दिख रहा है रास्ता आपको? बस जिस वस्तु के ऊपर पड़ेगा तो फ्लैश लाइट पता नहीं चलेगा, जिस वस्तु पे लाइट पड़ेगा वो वस्तु दिखेगा। हाँ ये ना, आप रूम अंधेरा कर लीजिएगा और अगर ऐसे दिखाइएगा तो वस्तु दिखेगा आपको, लेकिन रास्ता नहीं दिखेगा कि जिधर से लाइट जा रहा है। दिखना है ना, तो यहाँ गर्दा उड़ाइएगा। क्या? अरे हम जादू टोना टटका नहीं कर रहे हैं, हम गर्दा उड़ा रहे हैं, तो आप लोग भी गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा देना है। समझ में आया क्या?
तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब बोल लगे। हाँ ठीक है, टिंडल प्रवाह समझ में आ गया। अच्छा, टिंडल प्रवाह घटना किसमें देखने को मिलेगा? विलयन में, निलंबन में कि कोलाइडी में? निलंबन और कोलाइडी में, क्योंकि उसी का कण बड़ा होता है। जिसका कण बड़ा उसी में दिखाई देगा, जिसका कण छोटा उसमें दिखाई। बात खत्म। चलो, परिक्षेपण जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, ये क्या होता है? जब कोई कण किसी दूसरे कण के चारों ओर बिखर जाता है, जैसे ये कण है, इसके चारों तरफ कोई अगर कण बिखर गया, ठीक है ना, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण। क्या बोलते हैं? परिक्षेपण बोलते हैं। देखो, जिस पदार्थ को क्या कहते हैं, बिखराया जाता है, उसे परिक्षेपित पदार्थ कहते हैं, और जिस माध्यम में उसे बिखराया जाता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे समझो अब यार, जैसे दूध है ये, हाँ है ना, दूध में क्या होता है? तेल का मात्रा होता है, यानी फैट होता है। दूध में क्या होता है? फैट होता है। फैट है तब ना घी निकाल रहे हो उसे। तो दूध में वसा के चारों ओर परिक्षेपित हो जाता है। दूध में जो है ना, वसा एक कण है, वसा का छोटे छोटे कण होता है, छाली के ऊपर नहीं देखते कभी कभी, आए ना, कण होता है, और ये पानी के अंदर चारों तरफ से फैला रहता है। चारों तरफ क्या रहता है? फैला रहता है। इसीलिए ये जो वसा है इसको हम लोग परिक्षेपित माध्यम कहेंगे। और किसमें फैला हुआ है? पानी में। जल का मात्रा होता है दूध में, और जल में फैला हुआ है, तो जल को हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो जिसमें फैला हुआ है उसको हम माध्यम कहेंगे, हाँ ही ना, जो फैला हुआ है उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। तो दूध में देखिएगा ना, छोटा कण वसा जो है वो पानी के चारों तरफ क्या होता है? फैला हुआ होता है। क्या होता है? फैला होता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिक्षेपित पदार्थ कहेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अच्छी बात है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, अभी हम लोग परिक्षेपित माध्यम पढ़े, परिक्षेपित कण। जैसे अभी हम यहां पर ध्यान देना, समझना। सबसे पहले लेते हैं गैस में द्रव का। हम गैस लिए हैं, उसके अंदर द्रव मिलाए हैं। गैस में क्या मिलाए हैं? द्रव। तो गैस मेरा माध्यम होगा और द्रव मेरा पदार्थ होगा, परिक्षेपित पदार्थ होगा। तो देखो, परिक्षेपित माध्यम क्या होगा? मेरा गैस। और परिक्षेपित कण क्या होगा? द्रव। तो बोला है ना, गैस में द्रव, गैस के अंदर द्रव, यानी गैस का मात्रा ज्यादा होगा, द्रव का मात्रा, हाँ ही ना, बात समझ में। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो परिक्षेपित माध्यम क्या होगा? मेरा गैस। और परिक्षेपित कण क्या होगा? द्रव। इस प्रकार अगर गैस में द्रव को मिलाएंगे ना, उसको हम लोग बोलेंगे एरोसोल। क्या बोलेंगे? एरोसोल। नाम याद रखना थोड़ा बहुत। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसोल। एग्जाम्पल ले, कोहड़ा आप देखते हैं ना, कोहड़ा, अरे खाए वाला कोहड़ा नहीं, कुहासा। कुहासा में क्या होता है? हम लोग के चारों तरफ हवा है, और उस हवा में छोटे छोटे पानी का कण आ जाता है। ठंडी के समय में पानी का क्या आ जाता है? कण आ जाता है। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोसोल। हवा बहुत ज्यादा मात्रा में है और छोटा छोटा पानी का क्या है? कण है। और जब आप चलते हैं ना, तो वही कण इस बहुओं समय ना सट जाता है। तो जैसे सुबह सुबह के समय में आप देखिएगा ना, घास के ऊपर छोटे छोटे कण नहीं होता है, ओस का कण, उसी तरीके से सुबह के समय में आपका यहाँ पे मस्त ऐसे करके पानी सट जाएगा, है कि ना, मुंह से डायरेक्ट हाथ पानी सट जाएगा, ऐसे करेगा पूरा पानी आएगा हाथ में, आए ना। तो वो सुबह सुबह क्या है? हवा में कण का, पानी का मात्रा है। तो हवा का मात्रा ज्यादा है और पानी का मात्रा कम है। ऐसा थोड़ी इतना पानी है कि पूरा कपड़ा उपड़ा जैकेट वैकेट सब भींग गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत कम मात्रा होता है। यानी कि माध्यम कौन हुआ? गैस। और क्या घुला हुआ है उसके अंदर? द्रव। यानी कुहासा में क्या घुला हुआ है? हवा में कौन चीज घुला हुआ है? द्रव। तो द्रव मेरा पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ। और इस चीज को मिलाने पर जो बना उसको बोलेंगे एरोसोल। अब वो एरोसोल का नाम क्या? कोहरा है। बादल देख लो, ऊपर में क्या है? बादल गैस है, हवा है, और उस हवा में कौन सी का मात्रा है? पानी का मात्रा है। बादले ना बरसता है, पानी का मात्रा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? एरोसोल। कोहरा, कुहासा, ये सब क्या है? एरोसोल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल। हाँ ये ना। तो एरोसोल क्या है? जब हम गैस में द्रव मिला दिए। गैस में क्या मिला दिए? द्रव। अब देखो, जब गैस में ठोस मिला देंगे, गैस में क्या मिला देंगे? ठोस। कैसे? देखो, उस समय क्या होगा? गैस मेरा क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा, और ठोस क्या कहलाएगा? पदार्थ। इसको हम लोग कहेंगे एरोसोले कहेंगे। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एरोसोल। जैसे अब यहां ध्यान देना, किसमें? गैस में हम क्या मिला दिए? ठोस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के हवा है, चारों तरफ हवा है, और हवा में छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण है कि नहीं? डस्ट है कि नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? एरोसोल। धुआं, वाहन से निकलने वाला गैसीय मिश्रण, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है इसका। अगला देखो, द्रव में गैस, द्रव के अंदर हम गैस मिला दिए हैं,
जब द्रव के अंदर गैस मिलाएंगे उसको कहेंगे फॉर्म। क्या कहेंगे? फॉर्म। क्या कहेंगे? फॉर्म। जैसे एक फॉर्म का आप सीधा समझिए, आप क्या कीजिए, सरफ वाला पानी ले लीजिए, तो वो तो द्रव है, और उसके अंदर हवा मारी पूरा जोर से पाइप से, तो देखिएगा ना पूरा फॉर्म बुलबुला बनता है, फॉर्म झाग बनता है कि नहीं बनता है? तो वो मेरा क्या है? फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको ये सब जो दिखेगा, जैसे सेविंग क्रीम, साबुन का बुलबुला, ये सब क्या है? उसका एग्जाम्पल है। उसका क्या है? एग्जाम्पल। अगला देखिए, द्रव में द्रव, द्रव में क्या मिला दिया? द्रव। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन, पायस। क्या बोलते हैं? इमल्सन या पायस। जैसे दूध के अंदर क्या मिला हुआ है? फैट, वसा। दूध के अंदर क्या मिला हुआ है? फैट या वसा, तो ये इमल्सन होगा। उसी तरीके से फेस क्रीम जो आप लगाते हैं, क्रीम, अलग अलग दो तरह का पदार्थ आपस में मिला होता है, ये सब क्या कहलाता है? आपका इमल्सन कहलाता है, यानी द्रव में द्रव मिला हुआ है। अच्छा, अगर द्रव में हम ठोस मिला देंगे तो इसको कहेंगे हम सोल। क्या बोलेंगे? सोल। अगर हम द्रव में क्या मिला दिए हैं? ठोस मिला दिए हैं। जैसे पानी द्रव है और उसके अंदर क्या मिला दिए हम? कीचड़। हाँ ना। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? पानी ले लो, अब पानी में डाल दो MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला दो उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सोल बन जाएगा। इस तरीके से है आपका कीचड़ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, स्याही, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला देखिए आपका, ठोस में गैस मिला देंगे हम। ठोस में गैस कैसे मिलाएंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे फॉर्म। इसको भी फॉर्म, इसको भी फॉर्म। देखो ये देखिए, आप इस तरीके स्पंज देखते हैं ना, स्पंज। अच्छा, बर्तन वर्तन धोने वाला, तो ये ठोस रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या फंसा हुआ है? गैस रे। क्या फंसा हुआ है? स्माइल से बॉल जो आता है, स्माइली बॉल, उसको मारिए चोटने लगता है, उसके अंदर क्या फंसा हुआ? गैस। ब्रेड के अंदर कौन चीज फंसा हुआ? गैस। आप उसको दाबिएगा, गैस निकल जाता है, फिर छोड़ते गैस घुस जाता है। समझ में आया? तो उसके अंदर गैस है। ये सब के अंदर क्या है? गैस। अब पहाड़ चट्टान सब में भी भुड़की तो नहीं बनी रहता है, उसके अंदर भी गैस। तो ये सब तो फोम, रबर, स्पंज, आयना, प्यूमिक्स, ये सब क्या है? ठोस के अंदर गैस घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ? गैस। अच्छा, ठोस में द्रव, जब ठोस में द्रव घुसा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहेंगे जेल। क्या कहेंगे? जेल। तो जेली देखते हैं, जेली, जेली का है रुका हुआ रहता है, एक जगह रहता है, क्योंकि उसके अंदर, ठोस के अंदर क्या है? द्रव है। ये है ठोस, उसके अंदर क्या है? द्रव का मात्रा है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे बटर, बटर सब क्या होता है? जम जाता है तो ठोस हो जाता है, पिघल जाता है तो द्रव बन जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। अब ठोस में ठोस, ठोस में ठोस को हम लोग कहते हैं ठोस, सोल। जैसे बर्तन, ये सब ढेरी एग्जाम्पल है इसका। तो ठोस में क्या मिला दिया? ठोस। ये थोड़ा बहुत आप लोग को याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा, जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा उसको प्रक्षेपण माध्यम कहेंगे, और जिसका मात्रा कम रहेगा उसको प्रक्षेपित पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना? प्रक्षेपित का मतलब होता है किसी एक माध्यम के चारों तरफ फैल जाना बढ़िया से। हाँ ये ना। चलिए आगे, आज का लास्ट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ ये ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू, आपका बोल रहा है विलयन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देगा, विलयन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर। देखिए विलयन, निलंबन और कोलाइडी में क्या अंतर है? पहला बोलिएगा, जो जो पढ़े हैं वो सही है। विलयन कैसा होता है? अस्थाई होता है। निलंबन कैसा होता है? वो अस्थाई होता है। और कोलाइडी क्या होता है? अस्थाई होता है। अभी जो पढ़े गुणधर्म जो है उसको लिखते चलिएगा। विलयन का कण 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। हाँ ही ना, विलयन का कण 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। निलंबन का कण 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, लेकिन कोलाइडी का कण 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। अभी पढ़ाए थे ना। अब इसके कणों को आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसका कण बहुत छोटा होता है, आंख से नहीं देख सकते हैं। और निलंबन के कणों को आंखों से देख सकते हैं, इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि इसका कण बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और इसके कणों को भी हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। आई ना, क्योंकि इसका कण आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिला हुआ रहता है, इसके कण को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं है, क्योंकि कण बहुत छोटा है, कैसे फैलाएगा? हाँ ये ना, इसका कण प्रकाश को फैला देता है, और इसका कण भी प्रकाश को फैला देता है, क्योंकि ये इतना भी छोटा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। 1 नैनोमीटर से ज्यादा है, 100 नैनोमीटर से कम। अच्छा, 100 नैनोमीटर से कम तो 99 भी हो सकता है, तो वो किसमें जाएगा? कोलेडियम में जाएगा। इसीलिए इसका कण है ना, दिखता जरूर नहीं है लेकिन फैला जरूर देता है। इसका कण जो है ना, छन्ना पत्र को आर पार निकल जाता है। निलंबन का कण छन्ना पत्र से आर पार
नहीं निकल पाता, और इसका भी निकल जाता है, यानी ये विलियन का गुण इसमें पाया गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा? चीनी का जल में विलियन, नमक का जल में विलियन, सोडा जल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? विलियन का। निलंबन का एग्जाम्पल में क्या आएगा? चौक का चूड़ में जल में, चौक के चूड़ का जल में मिश्रण, वायु में धुआं, मिट्टी का जल में मिश्रण, ये सब। अच्छा धुआं हुआ जो है, अभी खूब धुआं रहेगा, आधा घंटा बाद खत्म होता है कि नहीं होता है? यानी वो क्या है? निलंबन है, वो अस्थाई है, अभी कुछ और, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद कुछ और, इसीलिए। और कोलाइडी का एग्जाम्पल में क्या आएगा? दूध, स्याही, गोंद, रक्त, खून। तो ये आप अंतर लिख लीजिएगा, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? विलियन, निलंबन और कोलाइडी में क्या क्या अंतर है वो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज जाइए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिख के आना है, विलियन किसे कहते हैं? विलियन का गुणधर्म, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन का गुणधर्म। तीसरा क्वेश्चन, कोलाइडी किसे कहते हैं? कोलाइडी का गुणधर्म। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, निलंबन, विलियन और कोलाइडी, या विलियन, निलंबन और कोलाइडी में अंतर स्पष्ट करके लिख करके लेके आना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए धन्यवाद।